हेलो फ्रेंड्स, मूर्ख मित्र की कहानी एक पुरानी कथा है जो हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान दुश्मन से बेहतर एक मूर्ख मित्र नहीं होता। यह कथा हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक पंचतंत्र की कहानियों का हिस्सा है जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। इस कहानी का उद्देश्य न केवल मनोरंजन प्रदान करना है बल्कि एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा देना भी है जो आज के समाज में भी प्रासंगिक है। मूर्ख मित्र की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक राजा नाम का बंदर रहता था। वह बंदर अन्य बंदरों से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था और उसने पूरे जंगल में अपनी धाक जमा रखी थी। उसकी मित्रता एक राजा के साथ थी। वह राजा उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि बंदर ने कई बार उसकी सहायता की थी और उसके दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया था। राजा के पास उस बंदर के अलावा अन्य कोई खास मित्र नहीं था। उसने बंदर को अपनी सुरक्षा का भार भी सौंप दिया था क्योंकि वह उसे अपने सबसे विश्वासपात्र मित्रों में से एक मानता था। बंदर हमेशा राजा के साथ रहता और राजा की हर आज्ञा का पालन करता। मूर्खता और संकट। एक दिन की बात है, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने बंदर को आदेश दिया कि वह उसके पास पहरा दे और किसी को भी उसे परेशान ना करने दे। राजा सोने के लिए लेट गया और बंदर पूरी निष्ठा से उसकी रखवाली करने लगा। कुछ देर बाद राजा गहरी नींद में चला गया। तभी अचानक एक मक्खी उड़ती हुई आई और राजा के चेहरे पर बैठ गई। राजा ने मक्खी को देखा और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी बार बार वापस आ जाती। बंदर को यह बात कष्टदायक लगी कि मक्खी राजा की नींद में बाधा डाल रही है। उसने कई बार अपने हाथ से मक्खी को भगाया, लेकिन मक्खी थी कि जाती ही नहीं थी। बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा, मैं इस मक्खी को अब सबक सिखाऊंगा ताकि यह फिर कभी राजा को परेशान ना कर सके। लेकिन उसके पास मक्खी को मारने के लिए कोई साधन नहीं था। फिर उसकी नज़र एक तलवार पर पड़ी जो राजा के पास ही रखी हुई थी। बिना सोचे समझे बंदर ने वह तलवार उठाई और जैसे ही मक्खी फिर से राजा के चेहरे पर बैठी, बंदर ने पूरी ताकत से तलवार चला दी। मूर्ख मित्र का परिणाम, मक्खी तो उड़ गई लेकिन तलवार का वार सीधा राजा के चेहरे पर लगा। राजा का वही तुरंत मृत्यु हो गई। बंदर को यह समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया है। वह सोचता रहा कि मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों से राजा की जान चली गई। इस प्रकार एक मूर्ख मित्र की मूर्खता ने राजा की जान ले ली। यह घटना जंगल में चारों ओर फैल गई और लोग इस पर चर्चा करने लगे कि कैसे एक बुद्धिमान दुश्मन से बेहतर एक मूर्ख मित्र नहीं होता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ मित्रता करने से पहले यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति कितना समझदार और बुद्धिमान है। मूर्ख मित्र आपकी भलाई के चक्कर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी यह बताती है कि कार्य करने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि केवल मित्रता और प्रेम के आधार पर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपना ठीक नहीं है। मित्रता के साथ साथ बुद्धिमानी और समझ भी आवश्यक होती है। मूर्ख मित्र भले ही आपके प्रति अच्छा सोचता हो, लेकिन उसकी अज्ञानता और मूर्खता से आप बड़े संकट में पड़ सकते हैं। मूर्ख मित्र की कहानी यह हमें बताती है कि जीवन में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। जीवन में जब भी हमें किसी बड़े कार्य या निर्णय के लिए किसी का साथ चाहिए तो इसकी योग्यता और समझ को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बुद्धिमान दुश्मन भले ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन आप उसकी चतुराई और योजना को समझकर उससे बच सकते हैं। परंतु एक मूर्ख मित्र आपके भले के चक्कर में ऐसा नुकसान कर सकता है जिसका निवारण असंभव हो। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र बुद्धिमान हो, क्योंकि मित्रता का आधार केवल प्रेम नहीं बल्कि समझदारी और विवेक भी होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।